डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हमने यहाँ पर जो क्लास 7 है उसकी जो प्रश्नावली 3.1 है उसके अंतर्गत यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 और 4 को कवर किया था। ठीक है, और आज हम इस वीडियो में कवर करें दोस्तों जो प्रश्नावली 3.1 है उसकी जो प्रश्न क्रमांक 5 से लेकर के पूरा यहाँ पर 11 तक। ठीक है, तो ऐसे शुरू कर लेते हैं। और उससे पहले दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों का शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो पर आप तक सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो चलिए अभी शुरू कर लेते हैं। अब प्रश्न में क्या बोला इसको समझ लेते हैं। क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें ध्यान देंगे। ये बोलता है यदि कि पी क्यू और पी आर बराबर था, यहाँ पर पी से लेकर के ये पी आर तक और ये पी लेकर क्यू तक, इन दोनों को बोल रहा है बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार। अब यहाँ पर बोलता है आर का मान जो है 28 अंश, ये जो आर है इस कोण का मान जो है 28 अंश, तो त्रिभुज के शेष कोणों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप देखिए यहां पर बोला गया है कि ये जो भुजा है ये दोनों भुजों से बराबर है। इसका मतलब क्या हो दोस्तों, इसके जो सामने का जो कोण है और इस भुजा का जो सामने का कोण है वो दोनों क्या होगा, बराबर होगा। हमने यहाँ पर पढ़ा था पिछले आप वीडियो में, जाना था किस प्रकार से आपको हल करना है। क्या बताया था, यदि इस प्रकार से कोई त्रिभुज है उसकी जो दो भुजा बराबर है तो जो बराबर भुजाओं के सामने का कोण है, ठीक है, वो कोण आपस में बराबर होते हैं। या फिर यदि कोण बराबर है तो उसके सामने की जो भुजा भी बराबर होती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या बोला है कि P और Q बराबर है, दोनों भुजा बराबर है बोल रहे हैं। अर्थात हम यहाँ पर देख पा रहे हैं ये Q से लेकर P पर थे, ये यहाँ से यहाँ तक बराबर है बोल रहे हैं, और ये दोनों बराबर है। ठीक है, तो इसके जो सामने का कोण ये बना है, ठीक है, ये 28 अंश है, और इसके सामने कोण ये बना है, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 28 अंश हो जाएगा। ठीक है, अब हमको यहाँ पर P का मान ज्ञात करना है, क्योंकि हमको यहाँ पर दोनों का मान मिल गया। ठीक है, कोण Q बराबर हो जाएगा आपका 28 अंश और कोण R बराबर है आपका 28 अंश। तो हमको कोण P का मान जो है ज्ञात करना। ठीक है, आप देखिए कैसे करेंगे। हमको पता है कि किसी त्रिभुज में क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का, ठीक है, तीनों कोणों का योग हम जानते हैं कि क्या होता है, यहाँ पर 180 अंश होता है। तो कौन कौन से कोण है भाई, कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर 180। ठीक है, अब देखिए कोण P क्या है हमको ज्ञात करना है, तो कोण P रहने दो, प्लस का प्लस, कोण Q का मान यहाँ पर 28 अंश है, 28 डालेंगे, प्लस कोण R का मान भी 28 है, 180 अंश। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो कोण P का कोण P रखेंगे और 28 दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 56 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 180 अंश। अब देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पर जो 56 अंश है इसको हम इस प्रकार से पक्षांतर करेंगे 180 की तरफ, है ना। तो क्या हो जाएगा, इधर कोण P बच जाएगा और इधर हो जाएगा 180 ऋण 56, तो बच जाएगा दोस्तों आपको कोण P बराबर क्या बच जाएगा, यहाँ पर 124 अंश। क्या हो जाएगा यहाँ पर 124 जो है आपका हो जाएगा ये कोण P का मान। ठीक है, इस प्रकार से आपको बनाना है दोस्तों। क्लियर है, चलिए अगला जो यहाँ पर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है इसको समझ लेते हैं। ठीक है, प्रश्न 6 बोलता है यहाँ पर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर माप की है, ठीक है, यदि उनका एक कोण 30 अंश हो तो शेष अन्य कोण का माप ज्ञात करिए। सेम यहाँ पर हमने जो 5वां नंबर का यहाँ पर हल किया है, सेम उसी प्रकार से बोला गया कि त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर माप की है। जैसे यहाँ पर दोनों भुजाएं क्या था, बराबर माप के था, और उसमें से एक कोण को दिया है, इसमें यहाँ पर दिया था, यहाँ पर इसमें दे दिया है 30 अंश। तो सेम जो है आप जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसी प्रकार से बनाओगे। ठीक है, क्या करोगे, यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेना, ठीक प्रकार से एक इस प्रकार से त्रिभुज बना लेना है आपको। ठीक है बच्चों, अब इसका यहाँ पर नाम कर सकते हैं, यहाँ पर A कर दो, ये B कर दो, इसको C कर दो। ठीक है, अब यहाँ बोलते हैं मान लो AB और AC बराबर है, और ये जो कोण है ये आपका 30 अंश है, तो ये भी हो जाएगा आपका 30 अंश, और यहाँ पर इसका मान जो है 120 अंश आ जाएगा। इस प्रकार से बनाओगे आपको उत्तर निकल जाएगा। ठीक है, बना के देख लेना। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 7, ये क्या बोलता है, किसी समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष कोण 70 अंश का है, समान भुजाओं के सम्मुख कोण ज्ञात कीजिए। प्रश्न में कहता है कि समद्विबाहु त्रिभुज अर्थात दो भुजा बराबर है, इस प्रकार से त्रिभुज है,
ठीक है, इसकी जो दो भुजाएं बराबर है, उसमें से बोलता है शीर्ष कोण, ये जो कोण है ये आपका 70 अंश है। तो इन कोणों का मान हमको याद करना है। ठीक है, पहले तो आप इसका नाम अपने अनुसार रख लेना, पी क्यू आर कर लिया हमने यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर पी से लेकर क्यू बराबर है और पी से लेकर आर बराबर है। ठीक है दोस्तों, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, एक कोण और एक कोण का मान हमको याद करना है ना। अब त्रिभुज गुणधर्म क्या कहते हैं दोस्तों, जो किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के जो कोण है, सम्मुख जो कोण है आपस में बराबर होते हैं। तो ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो इसके सामने का कोण आपस में बराबर होगा, है ना। तो क्या हो गया यहाँ पर, इसको भी अगर हम मान लो 100 बोलते हैं तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है ना। और हमको पता है, क्या पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का क्या होता है, 180 होता है। तो हम यहाँ पर 100 प्लस 100 प्लस 70 कर देंगे तो हो जाता है आपका 180। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों 1 से 1 को जोड़ेंगे तो 2 100 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 70 को हम करेंगे पक्षांतर, यहाँ से इस पर करें तो यहाँ पर बराबर कर लेंगे 180 ऋण 70 कर लो। अब यहाँ पर 2 100 बच जाएगा, बराबर 180 में 70 घटाएंगे तो हमको यहाँ पर 110 प्राप्त हो जाएगा। अब 100 किस प्रकार रखते हैं, बराबर इस बार 2 को पक्षांतर करेंगे तो 102 बटे 110 बटे 2 हो जाएगा आपका 55 अंश। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जो है इन दोनों कोण का मान हो जाएगा आपका 55 अंश। ठीक है, तो पहला कोण 70 हो जाएगा, बाकी जो कोण है 55 अंश का हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको निकाल लेना। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोले इसको देख लेते हैं। ये बोलता है आपका, ये बोलता है बच्चों कि ये त्रिभुज एबीसी है, एक त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो एबीसी प्रकार से बना है, इसमें यहाँ जो कोण है ये है 90 अंश। ठीक है, समकोण त्रिभुज बोला है और इसमें से एक कोण जो है 90 अंश का, एक कोण जो है 90 अंश है, जिसमें कोण सी 90 अंश बोला है। सी और सी जो बराबर है, अर्थात ये और ये भुजा दोनों बराबर है। एक का मान ज्ञात कीजिए। हमने जो यहाँ पर सेम बनाया था, जो 6वां 7वां 5वां इस प्रकार से सम द्विबाहु। ठीक है, एक प्रकार से क्या है, सम द्विबाहु त्रिभुज है। अब देखिए क्या होता है, त्रिभुज गुणधर्म कहता है कि किसी त्रिभुज में जो समान भुजाओं के सामने का जो कोण है आपस में बराबर होता है। तो ये जो भुजा AC है इसके सामने का कोण 100 है, तो BC के सामने का जो कोण A है ये भी क्या हो जाएगा, 100 अंश हो जाएगा, क्योंकि दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे हमको पता है त्रिभुज गुणधर्म के अनुसार कि त्रिभुज के तीनों कोण अर्थात कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C को जोड़ते हैं तो 180 अंश होता है। क्लियर है बच्चों। अब देखिए A का मान हमको यहाँ पर दिया 100 मान लिया, कोण B के यहाँ पर है 100 हो जाएगा, और कोण C का मान यहाँ पर 90 अंश दिया है, समकोण त्रिभुज है तो 90 अंश हो जाएगा, बराबर 180 अंश। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x, 2x हो गया, प्लस यहाँ पर 90 का पक्षांतर करेंगे। ठीक है, तो इधर हो जाएगा बराबर, अब 180 में 90 को माइनस करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो 2x है बराबर 180 में 90 घटाएंगे तो यहाँ पर होगा 90 अंश। ठीक है बच्चों, अब यहाँ देखिए x है, 2 को पक्षांतर करेंगे तो 90 बट्टे 2 होगा, बराबर हो जाएगा आपका 45 अंश। ठीक है, जिसका मतलब है ये जो x का बराबर है 45 अंश, ये भी हो जाएगा आपका 45 अंश। इस प्रकार से आपको हल करना है दोस्तों। ठीक है, और अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं, आपको जानकारी अच्छी लग रही है तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, और आगे की वीडियो पर आप तक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, अब देखिए, अब देख लेते हैं 9वां क्वेश्चन में क्या बोले, 9वां नंबर के में, इसको हम यहाँ पर हल कर लेते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जो 9वां क्वेश्चन है ये भी सेम टू सेम हमने 5वां 6वां 7वां जो बनाया ना, उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए दोनों भुजा बराबर था, सम द्विबाहु त्रिभुज। अब देखिए यहाँ पर क्या बोलता है, निम्नांकित चित्र में ए बी बराबर है AC। ठीक है, दोनों भुजा भुजा आपस में बराबर है, अर्थात यहाँ मान लो 1 है तो ये भी 1 होगा, या 2 है तो ये भी 2 होगा, इस प्रकार से। ठीक है, कोण B का माप कोण A के माप का 2 गुना है। देखिए आप क्या बोल रहा है, कोण B का माप कोण A के माप का 2 गुना, अर्थात मान लो हमने A को मान लिया 100 है तो B हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा, 2 गुना बोल रहा है। यहाँ पे बोला है कोण B का माप A की तुलना में 2 गुना है, 2 गुना है बोला है, तो सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ध्यान देंगे बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ना बहुत ही IMP है भाई। यहाँ जो 9वीं 10वीं 11वीं के लेवल में इस प्रकार से पूछे जाते हैं, और जो आजकल जो प्रतियोगी परीक्षा होता है ना इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
इसलिए आपको इसको अच्छे से समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसको किस प्रकार से हल करेंगे, आइए एकदम क्लियर समझ लेते हैं। यहाँ पर बोला गया था कि ए बी और ए सी बराबर, ठीक है। हमने यहाँ पर समझा त्रिभुज गुणधर्म के अनुसार से अगर किसी त्रिभुज की दो भुजा बराबर है तो उसके सामने के जो कोण है सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं, है ना। तो हमने यहाँ पर इस प्रकार से समझ लिया है। तो यहाँ पर अगर कोण बी जो है 2x है, इसका मतलब इसके जो सम्मुख जो कोण है ये क्या हो जाएगा 2x इस प्रकार से हो जाएगा। अब हमने यहाँ पर तीनों कोण का जो मान है, पहला तो यहाँ पर बोला था कोण बी का जो माप है कोण ए का जो है 2 गुना है। ए को माना हमने यहाँ पर ए माना यहाँ पर, ठीक है। इस प्रकार से कैसे बनाएंगे इसको देख लेते हैं। सबसे पहले आपको लिखना होगा यहाँ पर माना, क्या लिखोगे, माना कि कोण ए बराबर x है। तब प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्रश्नानुसार, ठीक है। कोण बी क्या हो जाएगा यहाँ पर 2x, क्योंकि कोण में बोला यहाँ पर प्रश्न में इस प्रकार से बोला है कि जो कोण बी है कोण ए का क्या है 2 गुना है। तो हमने कोण ए को मान लिया x मान लिया, तो कोण बी हो जाएगा आपका 2x। क्लियर है। अब हमने यहाँ पर देखा दोनों भुजा बराबर है तो इसके सामने का जो कोण ए भी बराबर होगा। अगर ये 2x है तो ये भी यहाँ पर 2x हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से जो कोण सी है ये भी क्या हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा, ठीक है। अब हम जानते हैं त्रिभुज गुणधर्म के अनुसार से तीनों कोणों का योग जो होता है 180 अंश का होता है। अर्थात कोण ए धन कोण बी प्लस कोण सी करेंगे 180 अंश, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखिए कोण ए का मान यहाँ पर x बोला गया है, कोण बी का मान 2x है, कोण सी का मान भी 2x है, बराबर हो जाएगा आपके 180 अंश, ठीक है। अब देखिए इन सभी को हम जोड़ते हैं, अगर हम तीनों को जोड़ेंगे तो 2 और 2 4 और 1 5x हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर 5x बराबर 180। अब यहाँ पर हम 5 को क्या करेंगे पक्षांतर करेंगे, ठीक है। इधर बच जाएगा आपका x, ठीक है। यहाँ पर बच जाएगा x और 5 पक्षांतर करने के बाद 180 और बटे अर्थात भाग हो जाएगा यहाँ पर 180 बटे 5 हो जाएगा, ठीक है। अब भाग देते हैं यहाँ पर, अब इसको कटाते हैं तो 5 से कम 5 और यहाँ पर 18 है तो 5 दिया 15 हो जाएगा, बच गया 3 अर्थात यहाँ पर 0 है तो 30 हो जाएगा और 5 6 31। इसका मतलब x का मान कितना है यहाँ पर x बराबर 36 अंश, ठीक है। तो कोण ए का मान जो है यहाँ पर 36 अंश हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 2x बोला है तो कोण बी है ये क्या है 2x है, ठीक है। तो 2 हो जाएगा, x का मान हमने यहाँ पर निकाला है 36, तो 36 दूनी क्या हो जाएगा 72 होगा। और यहाँ पर कोण जो सी है ये भी क्या हो जाएगा यहाँ पर 72 होगा, क्योंकि दोनों कोण बराबर है, दोनों बराबर। अब जो कोण सी है ये क्या हो जाएगा आपका 72 अंश, क्योंकि दोनों कोण बराबर है, ठीक है। इस प्रकार से आपको है मान निकाल लेना। क्लियर है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया आपका। चलिए प्यारे बच्चों अब यहाँ पर देख सकते 10वां नंबर में क्या दिया इसको समझ लेंगे। ये भी आपका बहुत ही आईएमपी है और जो सेम टू सेम हमने यहाँ पर जो हल कर रहे हैं ना समद्वि बाहु त्रिभुज, सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। अब उसी के अनुसार से आप यार इसको बना सकते हैं। फिर भी आइए समझ लेते हैं। ये बोलता है आपका निम्नांकित चित्र में जो त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू आर बना हुआ है, ये तीनों कोणों के माप दिए हुए हैं। यहाँ पर माप दिए हुए हैं। त्रिभुज की कौन सी दो भुजाएं बराबर होगी, सबसे बड़ी भुजा का नाम भी लिखिए बड़ा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहला तो यहाँ पर जो बोला है सबसे बड़ी भुजा का नाम लिखिए, ठीक है। इसका हम जवाब दे देते हैं। हमको पता है, ठीक है, हमको क्या पता है त्रिभुज में, किसी त्रिभुज में सबसे बड़ी कोण के सामने की भुजा, ठीक क्या होती है बड़ी होती है, ठीक है। तो देखिए सबसे ज्यादा कोण यहाँ पर कौन सा है 43 43 90, तो 90 जो 94 बने हैं, तो 94 को जो सामने वाली भुजा है पी आर है ना, तो ये हो जाएगा आपका पी आर जो है सबसे बड़ी भुजा है। ये जो आप मिल गया, ठीक है। अगर कोण छोटा रहेगा तो उसके सामने का जो कुछ सम्मुख जो भुजा होता है ना वो जो है छोटा होता है, और कोण जितना बड़ा होगा उसके सम्मुख जो उससे बना हुआ जो सम्मुख भुजा है, ठीक है, वो जो है सबसे बड़ी होती है। तो यहाँ पे 94 के सामने जो है पी आर है तो सबसे बड़ी भुजा वही हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए अब क्या बोला है तीनों कोणों के माप दिए हुए त्रिभुज की कौन सी दो भुजाएं बराबर है, हमको बराबर भुजा देख लेना है। अब देखिए ये कोण आर और कोण पी जो है बराबर है, और हमको पता है क्या पता है त्रिभुज गुणधर्म के अनुसार बराबर कोण के
सम्मुख भुजा की माप बराबर होती है। ठीक है, अब देखिए कौन कौन से कोण जो बराबर यहाँ पर है, कोण P बराबर है कोण R की। ठीक है, अब देखिए कोण P के जो सम्मुख भुजा क्या है यहाँ पर है, QR है। ठीक है, तो QR हो जाए यहाँ पर भुजा QR बराबर हो किसका, अब जो कोण R है इसके सम्मुख जो भुजा है PQ है, PQ है। ठीक है, तो भुजा QR और PQ जो है आपस में बराबर होंगे। क्लियर, इस प्रकार से आपका जो है सवाल जो है बन जाएगा। अब देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है प्रश्नावली का। तो प्यारे दोस्तों यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है, ये बहुत ही IMP है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी अक्सर आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम इसमें अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको किस प्रकार से बनाने समझ लेते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, किसी त्रिभुज के कोनों में, ठीक है, एक इस प्रकार से त्रिभुज है ये बना हुआ है, त्रिभुज के कोनों में 2:3 अनुपात और 4 का अनुपात है। त्रिभुज के तीनों कोनों का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आता है किस प्रकार से बनाना है इसको देख लेंगे, बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो आपके यहाँ पर नाम हमने यहाँ पर ABC मान लिया। ठीक है बच्चों, अब देखिए माना कि जो कोण B है ये छोटा है, इससे बड़ा यहाँ पर A है, इससे बड़ा ये है। अब सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम हल कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे माना की। ठीक है, आप कोई भी किसी भी आप कोण को आप इस प्रकार से मान सकते हैं, माना कि कोण A बराबर या B बराबर जो जैसे भी हो, कोण A बराबर यहाँ पर 2x है। ठीक है, कोण B बराबर मान लो 3x है और कोण C बराबर यहाँ पर 4x है। इस प्रकार से मैंने मान लिया है। ठीक है, अब हम जानते हैं त्रिभुज गुणधर्म के अनुसार त्रिभुज की तीनों, ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तीनों कोणों का योग 180 क्या होता है, 180 होता है। ठीक है, इस प्रकार से बनाएंगे। अब देखिए अब तीनों कोण अर्थात कोण 2x है और 3x है और 4x है। अब ये जो 2x 3x 4x कहां से माना हमने यहाँ पर 2 3 और 4, इस प्रकार से अनुपात दिया रहेगा, उसी के अनुसार से आपको इस प्रकार से कोण को मान लेना है। ठीक है ना, तभी आपका जो क्वेश्चन है बन पाएगा। ठीक है, जब भी अनुपात इस प्रकार से आता है आपको इस प्रकार से एक ग्रुप में मान लेना है। अब देखिए बराबर 180 अंश हो गया दोस्तों। अब देखिए हम तीनों को जोड़ते हैं, जो कि 180 का जो इस प्रकार से उसके सामने का जो अंक है इसको हम जोड़ लेते हैं, 2 3 और 4, इसको जोड़ते हो जाएगा आपका 9। ठीक है, कितना आता है 9x बराबर 180 अंश। अब 100 को रहने दो, 9 का हम करेंगे पक्षांतर, तो 180 भागी, तो यहाँ पर भाग कर सकते 9 या बट्टे 9 इस प्रकार से करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, हमने बट्टे 9 कर दिया। अब डिवाइड करते 9 1 कम 9 और 9 दूनी 18, अरे शून्य है तो 0, अर्थात 1 से बराबर कितना है यहाँ पर 1 से बराबर है आपका 20 अंश। अब देखिए 1 का मान हमने यहाँ पर निकाल लिया है 20 अंश। ठीक है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, अब हमको पता है ए को क्या माना है हमने, ए बराबर हमने माना ए बराबर क्या है यहाँ पर, ए बराबर क्या हमने 2x माना है, तो 2 गुना 20 हो जाएगा, x का मान कितना 20 है, तो ए का मान हो जाएगा आपका 40 अंश। बी बराबर क्या माना है हमने यहाँ पर 3x बराबर 3 गुना x यहाँ पर 20 है, तो 20 से गुना करेंगे 20 या 60 अंश। सी का मान हमने यहाँ पर माना है 4x, 4 गुना 20 करेंगे तो 4 दूनी 8 80 अंश हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से 40 60 और 80 आपका आंसर बन जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थी हमने यहाँ पर जो कक्षा 7वीं की प्रश्नावली 3.1 है इसको किस प्रकार से आपको सॉल्व करने हल करने पूरे यहाँ पर देख लिया है, और आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे, आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और आगे की वीडियो प्राप्त करने सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है,